हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित लक्ष्मीपुर भुजावा में एक बहुत ही शानदार और भव्य ताजिए का निर्माण कराया गया है। दोस्तों, इस ताजिए को हिंदू बिरादरी से आने वाले बंधन केवट बंधन साहनी जी के द्वारा यह ताजिया पिछले साल भर से बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस ताजिए को बनाने में लगभग 6 लाख की लागत लगी है और लक्ष्मीपुर भुजावा के साथ साथ इंडिया और नेपाल के बहुत सारे लोगों का इस ताजिए को बनाने में सहयोग रहा है। दोस्तों, यह ताजिया इंडिया और नेपाल के संबंधों को भी दर्शाता है कि हमारे इंडिया और नेपाल के लोग कितने आपस में आपसी सौहार्द और भाईचारा के साथ रहते हैं और धार्मिक सद्भावना का कहीं न कहीं एक बहुत ही शानदार नमूना ताजिया पेश करता है। तो आइए लक्ष्मीपुर भुजावा में बने ताजिए के बारे में आपको विस्तार से हम रिपोर्ट देने वाले हैं। जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग हैं नेपाल में और नेपाल का यह जिला नवलपरासी है और लक्ष्मीपुर भुजावा में साथियों अभी हम आए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य और विशाल ताजिए का साथियों यहाँ पर निर्माण किया गया है। इधर आप दिखा दीजिए कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर झूला भी आया है, जो भी तमाम तरह के जो बच्चों के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पर लगी हुई हैं। तो साथियों, चूँकि अभी हम नेपाल में हैं और नेपाल में भी कई जगहों पर इस तरह का बहुत ही विशाल ताजिए का निर्माण किया गया है। तो आइए आज लक्ष्मीपुर भुजावा में जो ताजिया बना है, इस ताजिए की क्या विशेषताएं हैं और क्यों इतना दूर दूर से लोग इस ताजिया को देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत हमारे इंडिया में भी इस ताजिया का बहुत चर्चा है, इसलिए हम इसे यहाँ पर ताजिया का वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो ये चलते हैं जो ताजिया निर्माण करा रहे हैं मालिक साहब और जो यहाँ के कारीगर हैं लोग, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इस ताजिए की क्या विशेषताएं हैं और इस ताजिए को कितने दिनों में बनाया गया, कितना लागत लगा है, सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई जाएंगी। आइए आइए चलते दिखाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखिए अभी हम लोग ताजिया के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर जो ताजिया को बनवाने वाले जो मालिक साहब हैं वो भी और भी जो तमाम लोग हैं गांव के लोग, सबसे बातचीत किया जाएगा। क्योंकि ताजिया देखिए, ताजिया का जो अभी बाहर से हमने आपको दृश्य दिखाया, उसके बाद अंदर जगह बनाया गया है और अंदर आकर जो भी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इधर थोड़ा दिखा दीजिए, जो कहीं न कहीं ताजिया बहुत ही भव्य और सुंदर भी बनाया गया है, जो कटिंग की गई है बहुत बारीक और कहीं न कहीं साथियों सब हाथ की कारीगरी है और देसी कारीगरी बोल सकते हैं। अपने इसी लोकल क्षेत्र के जो कारीगर हैं ये सब ताजिया का निर्माण लोग किए हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम इरफान है। इरफान, मेरा घर भुजावा है जी। तो ये बताइए, जो ताजिया आप बनवा रहे हैं, आप ही की देखरेख में ताजिया का निर्माण हो रहा है? लगभग पूरे गांव के देखरेख में रहता है, यानी पूरे गांव समाज के लोग इस ताजिए को बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं लोग। हाँ। लेकिन मुख्य तौर पर आप मुख्य तौर पे तो 1-2 लोग तो गार्जियन खड़े ही रहते हैं। के रूप में आप हाँ। यहाँ पर देखरेख में लगे हुए हैं। हाँ। तो ये बताइए, जो ताजिया बन रहा है, कितना दिन हो गया ताजिया को बनवाते? समथिंग 6 महीना। 6 महीना हो गया। हाँ। तो लागत तो ज्यादा आया होगा? अब जाहिर सी बात है। कितना लागत लगभग आ गया? 5-6 लाख नेपाली पकड़ लेगा। 5-6 लाख रुपया पकड़ लेगा। नेपाली है, इंडियन नहीं है। क्योंकि नेपाल में साथियों हम लोग हैं और जो भी बातें होंगी नेपाल से जुड़ी हुई बातें होंगी और हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन रुपीज में बात करते हैं और यहाँ नेपाल में है तो नेपाल की बातें होंगी। तो बताइए, आपके वहाँ भी कई जगहों पर इस तरह का ताजिया बना है? हाथीवन में है। तो आपके ग्राम जो इस ताजिए के निर्माण में कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम सबका सहयोग रहा होगा? सब इसमें आपको खुद नहीं पहचान पाओगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हाँ। यहाँ वो सब नहीं है भैया, धार्मिक सद्भावना आपके यहाँ ये सब नहीं है। यहाँ सबका आस्था है, हिंदू का भी है मुस्लिम का भी है। यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। यही पूछिए, सबका नाम खुद बताएंगे। इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है वो सब भैया। तो भैया आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार बनिया। कृष्ण कुमार बनिया, देखिए हिंदू बिरादरी से भाई साहब हैं और ये भी इस ताजिए को बनाने में करके इनका भी सहयोग है और यहाँ पर भाई साहब देख रेख में लगे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है आपके गांव में इतना बड़ा ताजिया बना है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा और बहुत ही मतलब क्या बताएं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी हिंदू बिरादरी है सबका सहयोग रहता है? सबका, हिंदू और मुस्लिम यहाँ कोई 2 तरीके का नहीं होता है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग अपने में रखकर अपनी मतलब आस्था को लेकर यहाँ सब लोग पहुँचते हैं। साथियों, चूंकि इस ग्राम सभा की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम हैं सभी लोग मिलजुल कर इस ताजिए का निर्माण करा रहे हैं। और दोस्तों कहते हैं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर आ जाए बुराई तो हर एक इंसान बुरा है। तो यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इस ग्राम सभा की कि यहाँ के हिंदू मुसलमान सबका सहयोग रहता है इस ताजिए के निर्माण में। क्या नाम है चाचा आपका? बंधन केवट। बंधन केवट। देखिए ये मिस्त्री साहब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप ही मुख्य कारीगर हैं यहाँ के? हाँ। आप ही की देखरेख में ताजिया बन रहा है? हम ही बनाए हैं, देख रेख नहीं है। आप ही बनाए हैं? हाँ। आपके साथ तमाम लोग होंगे सहयोगी? काटने वाले हैं लोग, लेकिन लकड़ी बांधने के काटने के हम अकेले हम लोग हैं। अकेले? हाँ। साटने वाला 3-4 लोग हैं। हाँ।
कहाँ घर है आपका? हमारा घर यही बरगदवा है। बरगदवा घर है। हाँ, तो नेपाल में पड़ता है कि इंडिया में? नेपाल में। नेपाल में। तो साथियों देखिए, हिंदू बिरादरी से आने वाले कारीगर साहब और इनके देख रेख में इतना शानदार और विशाल ताजिया अगर लक्ष्मीपुर भुजावा में बना है तो कहीं ना कहीं यह धार्मिक सद्भावना का ही प्रतीक है कि क्योंकि क्या साथियों, जो मुहर्रम का पर्व है मुस्लिमों का एक बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है और बड़े बड़े ताजिए बनाए जाते हैं अक्सर। और इस तरह के हमारे हिंदू बिरादरी से भी बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो ताजिया बनाते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे, बहुत सारा वीडियो वायरल होता है कि हिंदू कारीगर ने बना दिया ताजिया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज यहाँ पर हमको देखने को मिल गया वास्तविक तौर पे। तो कैसे आप सीखे ताजिया बनाने के लिए? कितना दिन से ताजिया बनाते हैं? अरे एक ठो हमारे उस्ताद हैं लक्ष्मीपुर का, अब तो बूढ़ा हो गए हैं, और उन्हीं के साथ 2-3 साल हम लोग तजिया बनाए हैं। उसके बाद हम अकेले बनाने लगे। हाँ, तो बताइए, जो ताजिया बना है, इस ताजिया की लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो कितना है लगभग? हम तो नाप को नहीं बनाते हैं, लेकिन अनुमान से कितना लंबाई नीचे वाला से जानते हैं कि 30 फुट लंबा है, और नहीं आते जानते हैं कि 20 फुट के चौड़ा भी होगा, लेकिन ऊंचाई तो हम लोग नहीं नापे हैं। कितना है? 40 के लगभग होगा। हाँ, 40-45 के ऐसे लगभग में होगा। तो साथियों, जो इसकी ऊंचाई है लगभग 45 फुट ऊंचाई है, और 45 फुट अपने आप में बहुत ऊंचा होता है। तो कैसे जोड़ा गया इसको? हाथ से जोड़ा गया या मशीन से जोड़ा ये गया? सब हाथ से जोड़ा गया, मशीन नहीं आता है। हाथ से जोड़ा गया। हाँ, यहाँ 8-10 साल से ताजिया बनती है, लेकिन यहाँ सब हाथ से जोड़ा जाता है। तो बताइए, जो आप ताजिया बनाए हैं, ताजिया किस नक्शे में बना के क्या नक्शे में हम नहीं बनाते हैं, हमारे अंदर जो उपजता है नीक, कैसा नीक लगेगा हम इसी को बनाते हैं। यानी जो ताजिए की जो बनावट है, जो इसका जो आप रंग रूप दिए हैं, जो भी चीजें नक्शा दिया है, वो खुद कहीं आपके दिमाग की उपज है? कुछ नहीं, खाली हमारे दिमाग की उपज है ये। साथियों, क्या होता है कि बहुत सारे लोग किसी अन्य जगहों पर, जैसे मक्का मदीना हो गया, अजमेर शरीफ हो गया, इस तरह का मॉडल लोग बना देते हैं, लेकिन चाचा जी बता रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं इनके दिमाग की उपज है और वास्तव में बहुत शानदार है ताजिया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। इसीलिए इस ताजिए की चर्चा बहुत दूर दूर तक हो रही है, और इसी का देन है कि यहाँ पर बहुत ही भव्य और विशाल मेले का आयोजन हो रहा है। बहुत भीड़ होगा, कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? यहाँ पूरे गांव हिंदू मुस्लिम सब लोग तैयार रहते हैं, और सुरक्षा कर्मी भी लोग रहते हैं। यहाँ के प्रधान भी यहाँ से बराबर रहते हैं। यहाँ कोनो बात की बात विवाद नहीं होता है। एक बार और अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बंधन है, जात के केवट। साथियों देखिए, बंधन सहानी जी केवट बिरादरी के से आते हैं, और बंधन जी के द्वारा इतना भव्य और विशाल ताजिया बना दिया गया। वास्तव में साथियों, बहुत ही इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हिंदू बिरादरी से आते हैं और कहीं कहीं धार्मिक सद्भावना का ये प्रतीक है। और इनके काम को, इनके द्वारा जो भी कारीगरी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और लक्ष्मीपुर भुजावा नेपाल में जो बना है ताजिया पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से इस ताजिए का दीदार कर लेंगे, इस ताजिए के बारे में जो भी चीज़ें हैं जान लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।